सत्यमेव भारत न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम खड़े हैं रायपुर गांव में और वहां की जनता से जान रहे हैं राय। रायपुर में खड़े होकर जनता की राय पूछना तो एक अलग ही खास बात होगी और यहाँ की जनता भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत ही पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे रहते हैं और काफी अच्छे से बात करेंगे आपसे। तो मैं पहला प्रश्न पूछता हूँ आपसे। सर, नाम क्या है आपका? विपिन प्रताप जी, ये बताइए कि 2024 का चुनाव जो है बिल्कुल नजदीक ही खड़ा है अब, ठीक है ना, और फिर से आपको केंद्र सरकार को चुनना है, तो क्या मन बनाया है आज के युवा ने, क्या किसको वोट देने वाले हैं? वोट तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है, वोट सपोर्ट बीजेपी को कर रही है। तो वोट विकास को पड़ेगा या फिर वोट पड़ेगा जाति को? विकास के लिए। क्या सरकार ने काफी विकास कराया है। आपके गांव में क्या क्या विकास कराया है सरकार ने? हमारे गांव में ये सांसद की तरफ से ये रोड हुआ है, सीसी रोड पड़ा है प्रधानमंत्री की तरफ से, और ये काम बहुत गंदगी रहती है इतनी हमारे गांव में, अब नहीं है, बहुत सुकून है सरकार को। इस रोड के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है मैंने। एक इस रोड को बनने के पीछे भी एक इतिहास रहा है, वो थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि कैसे बनी है ये रोड? नहीं बताएंगे। आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये सबसे पहले जनता पार्टी ने इस पे मिट्टी डलवाई थी जी। उसके बाद इस पे खड़ंजा कांग्रेस सरकार ने कराया जी। उसके बाद डाबर बीजेपी ने कराया, उसके बाद फिर डाबर बीजेपी ने कराया, उसके बाद फिर इस समय ये सीसी और जो भी डाबर है वो भाजपा ही ने कराया। इस गाँव में विकास, इस क्षेत्र में जो विकास भाजपा का है वो किसी का नहीं। बहुत अच्छी बात है, लोग यहाँ विकास से खुश हैं। विकास यहाँ दिखाई भी दे रहा है। जब हम भी एंटर हुए तो हमें लगा नहीं हम किसी गांव में जा रहे हैं, हमें लगा कि एक अच्छी रोड पे हम चल रहे हैं, कहीं गड्ढा भी नहीं दिखाई दिया रोड पे। काफी अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। तो आप भी वोट विकास को देंगे या जाति को? साहब, विकास को, राष्ट्रवाद को, सुरक्षा। पहले हमारे यहाँ ये जो घास छीलने वाले लोग भी घास छीलने जाते थे तो ईखों में अपहरण कर लिया जाता था और बहुत पैसे वसूले जाते थे उनसे। आज कोई भी आदमी किसी भी तरीके का कहीं भी जाए, महिलाएं रात में घूमे जेवर पहने, कोई पूछने वाला नहीं है। हम पहले रात में दावत को जाते थे उजानी, तो 10 बजे के बाद सोचते थे कि किसके यहाँ रुकें। आज हम चाहे 2 बजे जाए चाहे 3 बजे जाए, कोई चिंता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं। योगी जी की तो इस मामले में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सुरक्षा के मामले में और क्राइम कंट्रोल के मामले में तो उनका जवाब ही नहीं है, इसलिए बुलडोजर सरकार कहीं भी जाती है। तो बुलडोजर सरकार जो कही जाती है उस पर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर सरकार बहुत अच्छी है। अगर अपराधी अपनी जिंदगी जी ले और ये मरने के टाइम पे आए तब उसकी सजा हो तो उससे क्या फायदा? तुरंत सजा मिलनी चाहिए और तुरंत भोगना चाहिए उसको। इस सरकार से हम बहुत संतुष्ट हैं इस मामले में। रोजगार के मामले में? रोजगार के मामले में कुछ हल्कापन है। सरकारी मामले में जगह नहीं निकाल रहे हैं, रोजगार के मामले में उतना रोजगार आदमी को नहीं दे पा रहे हैं। ये प्राइवेट रोजगार दे रहे हैं, इन रोजगारों को 2-4 महीने करके आदमी छोड़ देता है, इसलिए सरकारी पे ज्यादा जगह नहीं दे पा रहे हैं और बढ़ती जनसंख्या पे अभी उतना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार बहुत काम कर रही है, शुरुआत की है अभी। शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है आपके गांव में? शिक्षा व्यवस्था का पहले से बहुत अच्छा हाल है। प्राइमरी सरकारी जो स्कूल है वो इस समय आगे हैं और प्राइवेट जो स्कूल है वो पीछे। उनमें शैक्षिक स्तर अच्छा नहीं है। इनकी योग्यता अध्यापकों की और जांच पड़ताल देख रेख अध्यापकों की चेकिंग से शिक्षा व्यवस्था पहले से बहुत बढ़िया है। शिक्षा व्यवस्था से आप भी संतुष्ट हैं? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? झानी में पढ़ते हैं, मकान भी हमारा वहीं पढ़ते हैं। तो आपने गांव का स्कूल प्रेफर क्यों नहीं किया फिर? झानी में मकान बना है तो वहीं पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा के में भी अच्छा काम हो रहा है, सड़कों के लिए भी अच्छा काम हो रहा है और आपको पता है क्राइम कंट्रोल में तो जवाब ही नहीं है योगी सरकार का। लेकिन थोड़े से मुद्दे ऐसे जो जहन में आते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि एक मुद्दा आता है कि हम देखते हैं कि चीजें ठीक जा रही हैं, काफी बीजेपी सरकार में स्मूथ भी जा रही हैं, लेकिन विकास की गति थोड़ी सी स्लो दिखाई देती है, ठीक है ना? तो ऐसा, इसके बारे में कुछ आप कमेंट करिए। विकास के बारे में विकास हो रहा है, सही हो रहा है। कुछ ऐसी चीजें जो आप अपेक्षित हैं लेकिन अभी तक नहीं हो पाई हैं? हाँ, थोड़ा ये गाय का छुट्टा गाय घूम रही है, इससे दिक्कत है किसानों के लिए जी। फसल बर्बाद हो रही है जी। कई बार शिकायत भी कर चुके, कोई सुनवाई नहीं करता है। ये खुला सांड जो घूम रहे हैं, जानवर जो घूम रहे हैं, गौवंश जो घूम रहा है सड़कों पे, उनकी बेकदरी हो रही है, ठीक है ना? इसके बारे में भी बात करेंगे आपसे। ये
छुट्टा पशुओं के मामले में सरकार की इतनी कमी नहीं है जितनी कर्मचारियों, अधिकारियों और प्रधानों की है। हमारे गांव के लिए काफी समय से पैसा मंजूर था गौशाला बनवाने के लिए, लेकिन प्रधान ने साफ कह दिया कि मैं मतलब प्रधान ही छोड़ दूंगा, लेकिन गौशाला नहीं बनवाऊंगा। तो वो पशु अगर छोटे रहेंगे तो फिर खेतों में नुकसान तो पहुंचाएंगे ही। कई जगह गौशाला भी देखी गई है, लेकिन गौशाला होते हुए भी जानवर सड़कों पे ही खड़े हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ कि गौशाला आपके गांव में नहीं है, इस वजह से जानवर जो है खुले में घूम रहे हैं। लेकिन मैं कई गांवों का भ्रमण कर चुका हूं जहां पे गौशाला अवेलेबल भी है, लेकिन वहां पे भी जानवर खुले ही छोड़ दिए जाते हैं। तो व्यवस्था तो खराब है, इस बात को तो मानो। कई जाने भी जा चुकी हैं, एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, ठीक है ना। सर से भी कुछ लेना चाहेंगे इस पर राय? इस पर सरकार का नहीं, हमारा दोष है कि आज पड़ोस में एक गांव है भैंसुरा, उसके दरवाजे पे एक के पे 20-20 गायें बंधी हुई थी। सरकार को ले डाउन करने के लिए उन्होंने सारा ही जो पशु छुट्टा कर दिए। ये दोष समाजवादी सरकार का, क्योंकि उनको जो है उन्होंने बीजेपी को डाउन करने के लिए या जो है योगी सरकार को ले डाउन करने के लिए ऐसा किया है, और किसी का नहीं। हम पूरे क्षेत्र, आप आ जाए हो, हम तो पूरा जो है यहाँ देखते रहते हैं, तो उसमें ये पता लगा है कि किसी के दरवाजे पे एक गाय का बछड़ा भी नहीं बंधा हुआ है। अच्छा, युवाओं के लिए क्या अपेक्षित है सरकार से? आप क्या होना चाहिए युवाओं के लिए जो नहीं हो पा रहा है? अभी सरकार जो है थोड़ा सा जो सरकारी नौकरियां नहीं निकाल पा रही है, इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है और उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इनकी एज जो है जाता है होती जाएगी तो कुछ तो ये तो पैदल ही हो जाएंगे। इसलिए जो है जितने जल्दी जगह दे, चाहे छोटे पद पे दे चाहे बड़े पद पे दे, लेकिन जगह दे तो इनका पढ़ने लिखने का कुछ पढ़ाई काम आ जाए। इसके लिए सरकार से हमारा इतना ही कहना है कि वो पढ़ने लिखने का इनका जो है पूरा रास्ता आगे बनाए। तो हमारे संग और भी लोग जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। रायपुर गांव की एक बड़ी गंभीर समस्या है जो लगभग उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों और गांव में देखने को मिल रही है, खुले जानवरों की, खुले गौवंश की समस्या। उसके बारे में जानते हैं। इस समस्या के बारे में कुछ भैया कहना चाहते थे, तो हमने कहा चलिए आपकी भी बात रखते हैं अपने चैनल के थ्रू। जी सर, ये सर बहुत गंभीर समस्या है। जो हम लोग फसल में इतना जो है मेहनत करते हैं और जो है इतना एफर्ट लगाते हैं, उसमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। ये सब जो है ये नष्ट कर देती हैं, और हमको दिन भर हम काम करते हैं, रात को खेतों में सोते हैं। साहब हमारे घरों में देखो जो है कितना ये बवाल फैला हुआ है, इस पर साहब कोई रोक नहीं है। सरकार की गाइडलाइन है कि कोई पशु जो है खुला घूमता नहीं दिखाई देगा। देखिए साहब ये विकास है। तो सत्यमेव भारत न्यूज आपको दिखा रहा है, गौशाला नहीं हमारे, सत्यमेव भारत न्यूज आपको ये दिखा रहा है कि किस तरीके की यह समस्या है। और ये जो जानवर है ये फसल को नष्ट कर देते हैं। किसान की जो मेहनत होती है वो फसल में होती है, और फसल बड़ी मेहनत से उगती है। ये बहुत आसान काम नहीं है किसानी करना, और उस किसानी के काम का जब फल मिलने वाला हो उसके बाद जानवरों से उजाड़ दें तो जो दर्द बीतता है किसान पे वो किसान ही जान सकता है। उसी कड़ी में और बात करना चाहेंगे कुछ लोगों से, कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो सरकार से साहब यही कहना चाहूंगा, या तो यहाँ पर गौशाला बनवाए, और गौशाला नहीं बनवाए तो हमारा वो नहीं, हमारे वोट का इंतजार नहीं करे सरकार। ये देखिए डेंगू का विकास है, ये ग्राम पंचायत की जमीन है, किसी की है, इस पर भराव कराए, कुछ बनवाए इसमें। ये डेंगू के लिए दावत दे रहे हैं, रोजाना हजारों रुपए का इलाज का पैसा जा रहा है हमारे गांव से, इसका क्यों नहीं कराती निराकरण सरकार? तो डेंगू बुखार भी हर साल एक गंभीर समस्या लेके आता है। हमारे मोहल्ले में कम से कम 10-5 लोग डेंगू से भी वो पीड़ित। ये जल भराव की समस्या है। ठेकेदार ने रोड बना दी है, इसका ना किधर भी ढाल है नहीं कुछ है, सारा पानी घरों में भरता है बरसात में। कहाँ ले जाए इस विकास को? ये भी एक गंभीर समस्या है। और डेंगू हर साल आता है तो सरकार को तैयारी पहले से करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये परिस्थिति आनी है कि मच्छर होंगे फिर डेंगू फैलेगा, तो उसका इंतजार क्यों करना, मुसीबत का इंतजार क्यों करना, मुसीबत को पहले सॉल्व कर देना चाहिए। उसी कड़ी में थोड़ा सा आगे ले चलते हैं आपको भैया की तरफ। चलिए ठीक है, धन्यवाद देना चाहूंगा रायपुर की जनता का कि उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। सत्यमेव भारत न्यूज आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आगे भी सत्यमेव भारत न्यूज आपके मुद्दों को उठाता रहेगा। आपके गांव में कोई भी समस्या हो तो आप हमें अपनी वीडियो शूट करके भेज सकते हैं, और सत्यमेव भारत न्यूज जरूर उनको टेलीकास्ट करेगा और आपके मुद्दों को उठाएगा। धन्यवाद।